तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने अपनी सोल को बर्न करते हुए फ्लेम क्लाउड सेक्ट के लोगों का खात्मा कर दिया, जिससे सोल गॉड सेक्ट तो बच गया था, मगर टियानलिन बुरी तरह से घायल हो गया। तो टियानलिन को बचाने के लिए उसका पास्ट फॉर्म उसमें अपनी 7 स्पिरिट ऐड कर देता है। इधर सोल गॉड सेक्ट पर अभी भी खतरा मंडरा रहा था, तो एल्डर्स ने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन से अपने सेक्ट को सील कर दिया। हालांकि उन्होंने युनशुई पर टियानलिन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। जब तक टियानलिन पूरी तरह से हील नहीं होता तब तक युनशुई को उसे प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके चलते युनशुई टियानलिन को लेकर सोल गॉड सेक्ट से काफी दूर पहुंच गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि युनशुई टियानलिन को लेकर जिस केव में छुपी थी वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स पहुंच गए। दरअसल ये हाफ ह्यूमंस और हाफ बीस्ट हैं। तो युनशुई टियानलिन को प्रोटेक्ट करने की खातिर तुरंत ही उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई। अब उन कल्टीवेटर्स में से एक बंदा कह रहा था कि बताओ इन दोनों में से हमें किसको उठाना है, जिस पर उसका साथी जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से हमने इन दोनों को भी उठा लेना चाहिए। इनमें से कौन हमारे मास्टर के काम आएगा इसका फैसला तो बस हमारे मास्टर करेंगे। और अब वो बंदा युनशुई को बताने लगा कि मैं हूँ मास्टर टाइगर और ये है मेरा दोस्त मास्टर चीता। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं तो चुपचाप से हमारे साथ चलो। जो सुनते साथ ही युनशुई ने तुरंत ही टाइगर मास्टर पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक बहुत ही डरावना सा हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइगर और चीता इन दोनों को उठा कर लाए थे। टाइगर युनशुई को बता रहा था कि हमारे मास्टर के सामने जरा भी बदतमीजी मत करना, वरना बेवजह ही तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं पर टाइगर अब अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने बॉस को बताने लगा कि बॉस जैसा आपने हमें हुक्म दिया था हम इन दोनों को लेकर आपके सामने पेश कर चुके, हमारा मिशन अब पूरा हो गया। युनशुई तो इस बंदे को देखते ही पहचान गई कि ये तो डीमन लॉर्ड है। वहीं पर डीमन लॉर्ड भी अपने चमचों को शाबाशी दे रहा था, मगर उतने में उसकी नजर पड़ी टाइगर के दांतों पर। दरअसल उसके 4-5 दांत मिसिंग थे और ये देखते साथ ही टाइगर के साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगे। बेचारा टाइगर तो शर्म के मारे लाल हो गया, जिसके बाद वो अपने साथियों पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था खबरदार जो तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे तो बस 4-5 दांत ही गिर गए लेकिन मैं तुम्हारी पूरी बत्ती सी ही साफ कर दूंगा। वहीं पर डीमन लॉर्ड उससे पूछता है कि टाइगर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे दांतों के साथ क्या हुआ? यहाँ से जाते वक्त तुम्हारे सारे दांत सही सलामत थे। जिस पर टाइगर थोड़ा सा शर्माते हुए बताने लगा कि बॉस इस लड़की ने मेरे 4-5 दांत गिरा दिए, मैंने इसे बड़े ही प्यार से बोला था कि चुपचाप से हमारे साथ चलो, लेकिन इसने तो अपनी तलवार सीधे मेरे मुंह में घुसा दी। जो सुनकर डीमन लॉर्ड कह रहा था अच्छा यानी कि ये लड़की एक तीखी मिर्च है। साथ ही साथ उसने युनशुई को आजाद भी कर दिया था। उसने देखा कि टाइगर अभी भी उससे काफी ज्यादा नाराज है और अब वो डीमन लॉर्ड के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगी कि हम दोनों भी सोल गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। अगर अनजाने में हमने आपको ऑफेंड किया हो तो प्लीज एक बार हमारे एल्डर्स की गुडविल के बारे में सोच लीजिए। आपको तो पता ही होगा हमारी सोल गॉड सेक्ट के एल्डर्स ने आज तक कभी बेवजह किसी के साथ मसले खड़े नहीं किए, इसलिए प्लीज हम पर थोड़ा सा रहम दिखाए। जिस पर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि हाँ तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन ये बंदा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जो सुनते साथ ही युनशुई तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे किसी भी कीमत पर टियानलिन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो तुरंत ही डीमन लॉर्ड को बताने लगी कि टियानलिन हमारी सोल गॉड सेक्ट का सोल सक्सेसर है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे सेक्ट के एल्डर्स काफी ज्यादा भड़क जाएंगे। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड उसे अपनी पावर्स में जकड़ते हुए हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था लड़की तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी सोल गॉड सेक्ट से डर लगता है? शुक्र मनाओ कि मैं बुरी तरह से घायल हूँ, वरना अब तक का तुम्हें खत्म कर देता। अब मैं जो बता रहा हूँ ये बात तुम अपने भेजे में उतार लो, तुम्हारा सुप्रीम एल्डर भी मुझे हरा नहीं सकता। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी सोल गॉड सेक्ट को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। यहाँ पर युनशुई को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी और उतने में टियानलिन को भी होश आ जाता है। उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो डीमन लॉर्ड से कहता है कि जल्दी से मेरे दोस्त को छोड़ दो, वरना फिर तुम्हारी इंजुरीज कभी हील नहीं होगी। अब टियानलिन को अपने बॉस के सामने यूं बदतमीजी करता हुआ देखकर टाइगर और चीता तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़े, लेकिन इससे पहले कि वो लोग टियानलिन को छू पाए डीमन लॉर्ड ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो दोनों बंदे वहीं पर फ्रीज हो गए थे। जिसके बाद डीमन लॉर्ड सीधे टियानलिन के सामने पहुंच गया। उसने नोटिस किया कि टियानलिन भी बेखौफ होकर उससे नजरें मिला रहा है, इसलिए वो अपने बंदों को जमीन पर पटकते हुए कहने लगा कि तुम में से कोई भी इस बंदे को हाथ नहीं लगाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ ताकि मैं इसके साथ अकेले में कुछ बात कर पाऊँ। यहाँ पर युनशुई टियानलिन के साथ रुक
रुकना चाहती थी, लेकिन डीमन लॉर्ड के चमचों ने उसे पकड़ लिया। तो टियानलिन युनशुई को तसल्ली देता है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम इन लोगों के साथ बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं बस 1 घंटे के अंदर ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद युनशुई डीमन लॉर्ड के चमचों के साथ वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर टियानलिन अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड की बॉडी को चेक कर रहा था और उसने देखा कि डीमन लॉर्ड बुरी तरह से घायल है। साथ ही साथ उसकी इंजुरी से टियानलिन को ड्रैगन की ऑरा महसूस हो रही थी। दरअसल डीमन लॉर्ड की बॉडी में ट्रू ड्रैगन का आखिरी खून का कतरा था। टियानलिन सोचता है कि शायद इसी वजह से उस दिन वो ड्रैगन मेरे सामने हार गया, क्योंकि उसके लास्ट मूव का यूज करने के लिए उसके पास ब्लड ड्रॉप ही मौजूद नहीं था। अगर मैं कुछ भी करके इस डीमन लॉर्ड से उस खून का आखिरी कतरा हासिल कर पाऊँ तो मैं उस ड्रैगन एग को हैच करके उसमें से ड्रैगन को बाहर निकाल पाऊंगा। और तभी डीमन लॉर्ड उससे कहने लगा कि बताओ टियानलिन, तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से तुमने अभी तक मेरी सारी बॉडी चेक कर ली होगी। तो टियानलिन उसे बताने लगा कि सीनियर, आपके अंदर ट्रू ड्रैगन का ब्लड है, इसलिए आपकी इंजरी को हील करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसका यूज करके हम उस ब्लड ड्रॉप को रिफाइन कर लेंगे। जैसे वो ड्रैगन ब्लड रिफाइन हो जाए फिर आप तुरंत ही हील हो जाओगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कह रहा था, खैर वो छोड़ो, हम किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सही जवाब दो। जिसके लिए टियानलिन भी राजी हो गया। तभी डीमन लॉर्ड उससे कहता है, मेरे ख्याल से तुम एक सोल पजेसर हो। क्यों, सही कहा ना? जो सुनते साथ ही टियानलिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसकी सोल ट्रैवल करके वापस आई थी तो वाकई वो एक सोल पजेसर है, लेकिन ये बात किसी और को पता ही नहीं थी। और अब टियानलिन तुरंत एक फेक स्माइल करते हुए पूछने लगा कि पता नहीं सीनियर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ जिस पर हेवन ने थोड़ी बहुत रहमत बरसाई। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड तुरंत ही टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि कुछ दिनों पहले ही सोर्ड गॉड सेक्ट में एक बहुत ही भयानक बैटल हुई जिसमें तुमने अर्थ शैटरिंग सोर्ड स्ट्राइक का यूज किया था। और हाँ, आप झूठ मत बोलना, क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ एक स्पिरिट रेल्म का एक्सपर्ट भी इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, और तुम तो बस एक मामूली सी स्पिरिट सी रेल्म के कल्टीवेटर हो, तो भला तुम उस स्ट्राइक को यूज कैसे कर पाए? इतना ही नहीं, तुम्हारा डाउ इंटेंट भी काफी ज्यादा भयानक था। तो अब मुझे जल्दी बताओ कि तुमने उस डाउ इंटेंट को हासिल कैसे किया? जिस पर टियानलिन कहता है, सीनियर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हेवन ने मुझ पर थोड़ी बहुत रहमत बरसाई, तो उसी हेवन की ब्लेसिंग के साथ मैं ये कारनामा कर पाया। जिस पर डीमन लॉर्ड कहने लगा कि चाहे तुम इस बात को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन तुम्हारी सोल कभी झूठ नहीं बोलेगी। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए टियानलिन को हवा में उठा लिया। साथ ही साथ टियानलिन की बॉडी काफी तेजी के साथ ग्लो कर रही थी और अब अचानक से टियानलिन की सोल उसकी बॉडी से बाहर आने लगी। डीमन लॉर्ड कह रहा था कि सोल पोजीशन की आर्ट तो काफी ज्यादा एंशिएंट है, वो इस दुनिया से कब की ही गायब हो चुकी। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे सोल पोजीशन का नॉलेज हो। इस भयानक टेक्निक को बस पावरफुल सेंट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका यूज करते हुए वो सेंट अपने कई सारे सोल फॉर्म कर पाएंगे। तो चलो अब जल्दी से अपना सेंट फॉर्म मेरे सामने रिवील कर दो। यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने अपनी पावर्स का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि टियानलिन का सेंट फॉर्म उसके सामने अपीयर हो जाए, मगर काफी देर बाद भी टियानलिन का सेंट फॉर्म उसे नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर तो बस टियानलिन की एक ही सोल थी जो कि स्पिरिट सी रेल्म पर है। ये सब देखकर तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी आंखें कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिसके बाद वो टियानलिन की सोल को दोबारा से उसकी बॉडी में डालकर अपनी पावर्स को वैनिश कर चुका। टियानलिन उससे कह रहा था, सीनियर, मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इस दुनिया में हर एक बंदे के पास आपके जैसी डिवाइन एबिलिटीज नहीं हो सकती। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप खुद एक सोल पजेसर हो। आपने खुद किसी की बॉडी को पजेस करके आप उसमें रिबॉर्न हो चुके। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड ने गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि यानी मेरा अंदाजा पूरी तरह से सही है, आप खुद एक सोल पजेसर हो। तो डीमन लॉर्ड उससे कह रहा था, लड़के, क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? तुम जानते हो ना, तुम्हें खत्म करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। जिस पर टियानलिन कह रहा था, सीनियर, अगर आपको मुझे वाकई मारना होता तो आप कब का ही खत्म कर देते। तो डीमन लॉर्ड अपने तख्त पर बैठते हुए कहने लगा कि तुमने सही पहचाना, फिलहाल तो मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर तुम गलती से भी मुझे हील करने में फेल हो गए तो समझ लो तुम्हारी मौत पक्की है। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको जरूर से हील करूंगा। और इतना कहते साथ ही टियानलिन ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पर ड्रैगन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने ट्रू ड्रैगन को समन कर लिया था और अब इसी ड्रैगन का
यूज करते हुए टियानलिन उस ब्लड ड्रॉप को रिफाइन कर सकता था, जो कि फिलहाल डीमन लॉर्ड की बॉडी में है। साथ ही साथ डीमन लॉर्ड भी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो टियानलिन से कहता है कि तुमने तो डीमन गॉड आर्ट को मास्टर किया है। और अब टियानलिन तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड को हील करना शुरू कर चुका। वहीं पर डीमन लॉर्ड दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदा काफी ज्यादा यूनिक है। भले ही फिलहाल ये कल्टीवेशन की बहुत ही कम लेवल पर है, लेकिन इससे पंगे लेना सही नहीं होगा। इससे दुश्मनी मोल लेने से अच्छा है इसे अपना दोस्त बना के रखो। वहीं पर टियानलिन भी दिल ही दिल में शुक्र मना रहा था कि अच्छा उसने उस दिन बैटल में सोल बर्निंग टेक्निक का यूज किया। उस टेक्निक के चलते टियानलिन की कई सारी सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसी वजह से डीमन लॉर्ड उसके सेंट फॉर्म को देख नहीं पाया, वरना तो ये बंदा तुरंत ही टियानलिन को एलिमिनेट कर देता। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा तो एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, जो कि हजारों सालों बाद दोबारा से इस बॉडी में रिबॉर्न हुआ है, तो इससे पंगे लेना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से इन दोनों ने यही फैसला लिया था कि वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, और अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो फिर इन दोनों में से बस एक ही सरवाइव कर पाएगा। टियानलिन का तो बस एक ही प्लान है, इस डीमन लॉर्ड की बॉडी से ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करके जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। वही दूसरी तरफ हॉल के बाहर युनशी टियानलिन का इंतजार कर रही थी। जितना ज्यादा वक्त गुजरता गया उतनी ही ज्यादा परेशान होने लगी। वो सोचती कि 3 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक टियानलिन बाहर नहीं आया, और उतने में टियानलिन एक पोर्टल ओपन करते हुए तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। युनशी तो उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। कुछ टाइम तक तो उसे ये लग रहा था कि मानो उसने टियानलिन को खो दिया है, और अब उसे महफूज देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो तो सीधी जाकर टियानलिन के गले लग जाती है। टियानलिन तो ये देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया, जिसके बाद वो भी युनशी को अपनी बाहों में ले लेता है। वो अच्छे से जानता था कि युनशी को उससे कितना ज्यादा लगाव है, इसलिए वो तुरंत ही युनशी का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उसी की वजह से टियानलिन आज जिंदा है। युनशी उसे काफी दिनों से प्रोटेक्ट करती आ रही थी। तो टियानलिन उससे कहता है कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि आगे का मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वहीं पर डीमन लॉर्ड के चमचे इन दोनों को रोमांटिक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा जलने लगे। वेल इनके पास अपनी कोई बंदी नहीं थी जिसके सामने वो अपना प्यार जता पाए, और उतने में युनशी के पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। बेचारी युनशी तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे ये लग रहा था कि टियानलिन ही उसे छू रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी नजरें चुराते हुए सोचने लगी कि ये बंदा अचानक से इतना कैसे बदल गया। पहला तो ये मुझे देखते ही दूर भागता था, लेकिन आज ये मुझसे नजरें भी मिला रहा है और यहाँ वहाँ हाथ भी लगा रहा, और वो भी इन सबके सामने। टियानलिन को तो जरा भी शर्म नहीं आ रही। वहीं पर टियानलिन भी सोच में पड़ गया कि आखिर युनशी उससे नजरें क्यों चुरा रही है। तो तुरंत ही युनशी से इसकी वजह पूछने लगा। तो युनशी उसे शर्माते हुए कहने लगी कि जरा देखो तुमने मुझे कहाँ छुआ है। तो तुरंत ही उसे अपने हाथ दिखाते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। जो सुनते साथ ही युनशी ने पलटकर सीधे उस हाथ पर अटैक कर दिया, जो कि एक नन्हे से ड्रैगन का था। और ड्रैगन तो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए टियानलिन के पास पहुंच जाता है। तभी टियानलिन तुरंत ही उसे उठाते हुए डांटने लगा। वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि बिल्कुल भी बाहर मत आना। युनशी भी इस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। जिसके बाद ये लोग फटाफट से डीमन लॉर्ड के अड्डे से रवाना हो गए। यहाँ पर डीमन लॉर्ड उन्हें काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, जिसे देखकर ही ड्रैगन को डर लगने लगा। वहीं पर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि ड्रैगन्स काफी ज्यादा घमंडी होते हैं, किसी का गुलाम बनना उनके प्राइड के खिलाफ है। और यहाँ पर तो टियानलिन ने इस यंग ड्रैगन को अपना गुलाम बना लिया, यानी कि आगे चलकर यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है कि सभी ट्रू ड्रैगन्स यहाँ आकर टियानलिन पर अटैक कर दे। मैं तो बस आराम से इनकी बैटल का मजा लूंगा, और साथ ही साथ मुझे टियानलिन के एबिलिटीज के बारे में भी पता चल जाएगा। इधर युनशी टियानलिन से पूछती कि क्या ये यंग ड्रैगन है? अगर ये यंग ड्रैगन है तो ऐसा अजीब सा क्यों दिख रहा? तो टियानलिन उसे बताने लगा कि जब शाओजिन का जन्म हुआ तब तो वो बस एक येलो रैंकिंग बीस्ट था, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होते हुए ये मिस्टिक रेल्म पर जाएगा इसका अपीयरेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे ख्याल से उसी वक्त ये पूरी तरह से एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसने जल्दी से अर्थ रैंकिंग पर तो पहुँचना चाहिए। उस रैंकिंग पर पहुँचते साथ ही ये थोड़ा बहुत पावरफुल भी बन जाएगा। और उतने में ही शाओजिन सीधे युनशी के पास चला गया। उसने तो बड़े ही प्यार से युनशी को अपने गले लगा लिया, जो देखकर युनशी को भी उस पर लाड आ रहा था। वो कहती टियानलिन तुमने इसे शाओजिन बुलाया, क्या इसका ये नाम तुमने रखा है? जिस पर टियानलिन कहता है हाँ बिल्कुल, जब मैंने इसे शाओजिन बुलाया तब इसने मुझे बिल्कुल भी अपोज नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे ये नाम पसंद आया होगा। अगर इसे मेरा दिया गया नाम पसंद नहीं आया तो ये आगे चलकर उसे बदल भी सकता है। जो सुनती साथ ही युनशी को हंसी आने लगी। वो जानती थी कि यंग ड्रैगन कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद युनशी टियानलिन को बताने लगी कि जिस दिन हमने सोडगॉड से छोड़ा उस दिन तुम बेहोश थे। तो सिस्टर शिटोंग ने ये लेटर
लेटर तुम्हारे लिए छोड़ दिया और चाहती थी कि तुम्हारे होश में आते ही ये लेटर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। तो टियानलिन ने तुरंत ही उस लेटर का रेस्ट्रिक्शन हटाते हुए उसे ओपन कर लिया। वेल, इस लेटर में शिटोंग ने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन का जिक्र किया था। मेरे ख्याल से शिटोंग ने सोडगॉड सेक्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जानकारी इस लेटर के जरिए टियानलिन तक पहुंचा दी थी। वहीं पर टियानलिन भी इस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा हैरान था और सोच में पड़ गया कि आखिर इन लोगों ने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन का यूज क्यों किया होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।